हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ या क्या आप पढ़ेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यह एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर क्लास होने वाला है। क्या? तो रीजनिंग का जो एक चैप्टर है कैलेंडर, जिसमें हर किसी एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वह एग्जाम एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का हो, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी में कैलेंडर से कम 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल और हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको कैलेंडर के क्या मिलेंगे, वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस अभ्यास, जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं, ये तीनों चीज किसी एक वीडियो में नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो का मकसद यही है कि एक ही वीडियो में पूरा रीजनिंग को खलास कर दिया जाए। रीजनिंग नहीं बल्कि रीजनिंग के एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर? तो कैलेंडर चैप्टर को पूरी तरीके से खलास करने की बात की जा रही है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो हो सकती है 60 मिनट में खत्म हो जाए, यह वीडियो हो सकती है 2 घंटे से भी ज्यादा जाए, हो सकती है 3 घंटे पे भी वीडियो जा सकती है, क्योंकि कैलेंडर को पूरा समाप्त करना है और साथ में आपको अभ्यास भी कराना है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए यह वीडियो बनाई जा रही है और अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे हर शनिवार को, हर शनिवार कब? तो हर शनिवार शाम कितने बजे? तो शाम 6 बजे। शाम कितने बजे? तो शाम 6 बजे एक वीडियो पब्लिश होगी, जिसमें आपको क्या कराया जाएगा? तो कैलेंडर या रीजनिंग के एक चैप्टर हर सैटरडे को कंप्लीट कराए जाएंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर क्लास किए जाएंगे। आपका ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपनी फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, या कैलेंडर जहां से शुरू होता है वहां पे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है, किस चीज का? तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या। आप किस तिथि को, मान लीजिए आज 8 तारीख है, तो 8 तारीख को बोलेगा 8 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। इस दिन को भी निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो एक्स्ट्रा डेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्स्ट्रा डेज आखिर निकलती कैसे हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि 27 दिनों में, क्वेश्चन के द्वारा ही मैं आपको समझाऊंगा, और जहां पे नोट पॉइंट लिखाने वाला होगा वहां पे मैं नोट पॉइंट भी लिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख लीजिए नोट पॉइंट किस प्रकार के रहेंगे। यहाँ पे नोट पॉइंट आ गए हैं, इसी प्रकार के आपको सभी जानकारी दूंगा और नोट पॉइंट आपको लिखाऊंगा भी। तो चलिए, तो आप देख लीजिए यहाँ की 27 दिनों में कुल कितने, 27 दिनों में कुल कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, एक्स्ट्रा डेज की संख्या बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स्ट्रा डेज आप लिख लेंगे। नोट बना रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जो साथ में आपको लिखना है उससे आप लिखते चलेंगे। यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा डेज बराबर क्या होता है? तो कुल दिनों की संख्या। क्या? तो टोटल डेज बाय कितना? तो 7 बाय 7। 7 ही क्यों करेंगे इसकी भी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो जानकारी देनी है या जो निकालना है उसके बारे में आप पहले देखिए। तो टोटल डेज बाय 7, तो दिनों की संख्या कितनी है? तो दिनों की संख्या 27 है। कितनी? 27। 27 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? लगभग 27 में 7 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 मरतबे कटेगा 21, और शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल 6 बचेगा। शेषफल जो 6 बच गया, तो शेषफल को ही क्या बोलते हैं? तो शेषफल को ही एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। क्या? तो एक्स्ट्रा डेज शेषफल को ही बोलते हैं। यानी कि इसमें पूछे गए 27 दिनों में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या यहाँ पे क्या होगी? 6 होगी। 6 एक्स्ट्रा डेज की संख्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा? तो एक नोट पॉइंट में लिखेंगे एक्स्ट्रा डेज बराबर टोटल डेज या नंबर ऑफ डेज बाय 7 करके जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा? तो एक्स्ट्रा डेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 दिन, 15 सप्ताह और 15 दिन में एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे तो सबसे पहले 15 दिन था ना, तो 15 दिन में एक्स्ट्रा डेज तो आप लोग निकाल ही लेंगे, कितना होगा? तो 15 दिन में एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? तो 15 में 7 से भाग देंगे, शेषफल 1 बचेगा, और शेषफल को ही क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसी को एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं।
तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट से आपको पता लगा होगा कि जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं, उसी को एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। तो यहाँ पे 15 सप्ताह है, तो ये 15 सप्ताह तो सप्ताह बना ही ले रहा है ना, 15 सप्ताह हो, 25 सप्ताह हो, 15 सप्ताह हो या 25 सप्ताह हो या 35 सप्ताह हो, 1 सप्ताह हो, इसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगी। कितनी होगी, तो 0 एक्स्ट्रा डेज की संख्या होगी। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में 15 सप्ताह में तो शेषफल 0 हो गया ना, शेषफल 0 आएगा, 7 से भाग दीजिएगा 0 आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे 15 सप्ताह में शेषफल 0 कैसे आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, 15 गुना 7 कर लीजिए और इसको 7 से भाग दीजिएगा तो निश्चित रूप से शेषफल कितना आएगा, 0 ही बचेगा। शेषफल 0 बचेगा, भागफल की बात नहीं हो रही है, शेषफल की बात हो रही है। शेषफल 0 होगा यानी कि एक्स्ट्रा डेज 0 हो गए 15 सप्ताह में, और 15 दिनों में आप निकालेंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितनी होगी, तो 1 होगी। 1 बच जाएगी 15 दिनों में, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर कितना होगा, एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 होगी। आप यहाँ से समझ चुके होंगे और यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट लिखाने की बात की जा रही है जो आप यहाँ पे लिख लेंगे। नोट पॉइंट की क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट आप लिख लेंगे क्या, तो नोट पॉइंट आप लिखेंगे क्या, तो दिए गए पूरे दिन में क्या, दिए गए दिन को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने के बाद, 7 से क्या करेंगे, तो 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल क्या, तो जो शेषफल बचता है वही एक्स्ट्रा डेज होगी। दिए गए पूरे दिन को 7 से भाग देने के बाद जो दिन शेषफल, जो शेषफल बचेगा वही एक्स्ट्रा डेज होगी। क्या होगी, तो वही एक्स्ट्रा डेज होगी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है कि दिए गए पूरे दिन में जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं, ये भी पॉइंट मैं आपको बताया हूं कि जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं, शेषफल 1 आया तो ये होता है 1 दिन हो जाएगा ना, 2 सप्ताह 1 दिन, 15 को जब आप सप्ताह में बांटेंगे तो 2 सप्ताह कितना होगा, 2 सप्ताह और 1 दिन हो जाएगा, यानी कि ये तो सप्ताह नहीं बनाया पाया, यही एक्स्ट्रा डेज की बात कर रही है। और वही पॉइंट आपको दूसरे नंबर में लिखा भी गया है कि दिए गए पूरे दिन में जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं उससे क्या कहते थे, एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, 5 और 6 तक हो सकती है। यही बात आपको थर्ड में लिखा गया है। 0 कैसे होगी, तो यहाँ पे आप लोग तो देख रहे होंगे एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 7 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा डेज 0 हो गए। और यहाँ पे 8 दिन होंगे तो 8 दिन में कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा, यानी कि एक्स्ट्रा डेज 1 भी होंगे। 9 होगा तो 2, 3, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में 7 दिन हो जाएंगे, सप्ताह 7 दिन मिलकर बनते हैं और 7 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि 0 भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे 6 रहेंगे तो शेषफल 6 ही बचेगा, इसलिए शेषफल 6 भी सही तरीके से मान्य करती है। और यहाँ पे फोर्थ नोट पॉइंट में लिखा गया है कि एक्स्ट्रा डेज की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो एक्स्ट्रा डेज की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी। और अधिकतम संख्या की बात की जाए तो कितनी होगी, तो 6 होगी। अधिकतम संख्या की बात की जाए तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या अधिकतम 6 हो सकती है। पॉइंट में लिख लेंगे, ये 4 नोट पॉइंट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पे की जा रही है क्या, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा डेज इन मंथ, मंथ में यानी कि महीने में एक्स्ट्रा डेज कितनी होगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी और आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्स्ट्रा डेज की संख्या 21 दिनों में आपको निकाला है। जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप सभी को बताया गया था कि 15 दिनों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, 15 दिनों में या 27 दिनों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, तो टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज बाई 7 करके आप इसको एक्स्ट्रा डेज निकाले थे ना, 6 एक्स्ट्रा डेज आया था। उसी प्रकार जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे किसको, इसमें 21 का एक्स्ट्रा डेज निकालना है, 21 का एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 से भाग लग जाएगा और 0 शेषफल बचेगा, इसलिए एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, 0 हो जाएगी। लेकिन 29 दिनों में कोई महीना 29 दिन का भी होता है, कोई महीना कितने दिनों का होता है, तो 29 दिनों का भी होता है, और 29 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल 1 बचेगा ना, शेषफल 1 बचेगा और जो शेषफल बचता है वही एक्स्ट्रा डेज कहलाती है। इस प्रकार यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा और एक्स्ट्रा डेज 1 हो जाएंगे। जो 29 दिनों का महीना होगा, यानी कि 29 दिनों का महीना एकमात्र कौन सा होता है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का
महीना होता है। इस तरीके से 29 दिन का जब फरवरी महीना होगा, उसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी? तो 1 हो जाएगी। इस प्रकार जब आप 30 को भाग करेंगे 7 से और शेषफल कितना आएगा? 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डेज की संख्या 2 हो जाएगी। 31 का महीना होगा और इसमें 7 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? शेषफल 3 बच जाएगा। इस प्रकार एक्स्ट्रा डेज की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे फरवरी तो 29 दिन का होता है, लेकिन जनरली 28 दिन का भी फरवरी होता है। 28 दिन का फरवरी होता है तो 28 में 7 से भाग करेंगे। कितना? 28 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। यानी कि फरवरी में एक्स्ट्रा डेज 0 भी हो सकती है और जनरल जैसे कि लीप वर्ष आती है, उस वर्ष फरवरी महीने में 1 लीप वर्ष हो जाएगी। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो ऑर्डिनरी ईयर और लीप वर्ष यानी कि सामान्य साल और दूसरा लीप वर्ष अधिवर्ष भी बोलते हैं। ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा डेज निकालते आखिर कैसे हैं। अब आपको आगे चलते हैं कि क्या बात हो रही है इसके बारे में। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मंथ का नाम दिया गया है, किस महीने में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं यह जानकारी आपको होनी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 21 दिन का फरवरी नहीं होता है बल्कि 28 दिन या 29 दिन का फरवरी होता है। एक्स्ट्रा डेज की बात करें जनवरी में कितनी होगी? 3। फरवरी में जनरल वर्ष है तो वहां पे क्या होगा? 0 एक्स्ट्रा डेज होगी और लीप वर्ष है, लीप ईयर है तो यानी कि एक्स्ट्रा डेज 1 होगी। 31 दिन के महीने में कितना होगा? तो 2 3 होगा और 30 दिनों की महीना में 2 होगा। एक्स्ट्रा डेज को आप लिख लेंगे और याद करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए जून में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है? तो जून में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 2 होती है। इस प्रकार आप याद कर लेंगे। यहाँ पे मैं सभी को लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट पॉइंट में बनाकर अपने नोट्स में लिख भी लेंगे। क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि अक्टूबर महीने में 31 दिन का क्या होगा? 31 दिन का महीना जब होगा तो लीप वर्ष नहीं होगा बल्कि एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। वहीं नवंबर 30 दिनों का होता है तो उसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दिसंबर महीने में एक्स्ट्रा डेज की संख्या बताई जाए। तो आपको पता होगा एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर महीने में आखिर टोटल डेज कितने होते हैं, दिनों की संख्या कितनी होती है। दिसंबर में दिनों की संख्या 31 होती है और जैसे ही इसको 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा? शेषफल 3 बचेगा और शेषफल को ही एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। क्या? तो शेषफल को ही एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। इसे आप नोट पॉइंट में अवश्य रूप से लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब ईयर की बात करेंगे। आप तो दिन, महीना और सप्ताह को मिलाकर एक्स्ट्रा डेज तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब ईयर्स में, एक वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ईयर को 2 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला है सामान्य साल और दूसरा है क्या? दूसरा है लीप वर्ष। और इसी वजह से आप एक तरीके से तो बांट दिए, सामान्य साल और लीप वर्ष। इसमें आपको पता होगा कि लीप वर्ष में 28 दिन का नहीं बल्कि 29 दिन का फरवरी होता है। उसी प्रकार एक तरीके से और आप ईयर्स को बांटेंगे कैसे? तो सेंचुरी ईयर और दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का क्या बात होता है? तो सेंचुरी ईयर यानी कि 100, 200, 400, 300, 500 वर्ष, 2000 वर्ष, 50,000 वर्ष, ऐसे कुछ आपकी सभी सेंचुरी ईयर्स है। लेकिन नॉन सेंचुरी की बात की जाएगी तो 2022 नॉन सेंचुरी ईयर है। सबसे पहले आप नोट पॉइंट में लिखेंगे ईयर, यहाँ पे लिख देंगे और नीचे में आप लिखेंगे क्या? तो ऑर्डिनरी। क्या? तो ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ईयर लिख लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? ऑर्डिनरी ईयर पहला हो जाएगा और दूसरा क्या? लीप ईयर, लीप ईयर लिख लेंगे। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? तो फरवरी कितने दिन का होता है? तो 29 दिन का होता है। कितने दिन का? 29 दिन का फरवरी लीप ईयर में होता है। और वहीं सामान्य साल में फरवरी कितने दिन का होता है? यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? तो 28 दिनों की होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य ईयर में, सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा डेज की कितनी संख्या होगी। लेकिन उससे पहले भी आपको यह पता होना चाहिए कि एक वर्ष में यानी कि एक सामान्य साल में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, टोटल डेज की संख्या कितनी होती है? तो 365 होती है। जबकि यहाँ फरवरी में एक दिन जो बढ़ रहा है, एक दिन जो प्लस हो रहा है, वही आगे चल के टोटल नंबर ऑफ डेज में क्या बढ़ा देती है? तो संख्याओं को बढ़ा देती है। यानी कि लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 365 प्लस 1 यानी कि 366 दिन हो जाते हैं। किसमें? तो लीप वर्ष में हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिन तो पता हो गया, एक सामान्य साल में
कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। तो सामान्य साल में अब एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वही फ़ॉर्मूला काम करेगा क्या? तो सभी को 7 से भाग दे देना है। क्या करेंगे? तो 365 बटा 7 और जो शेषफल आएगा क्या आएगा? शेषफल इसको जब आप भाग करेंगे तो शेषफल आपको 1 बचेगा। क्या? 1 शेषफल बच जाएगा। एक शेषफल बचेगा और यही क्या होगा? तो लीप यानी कि एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। जबकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है? तो एक्स्ट्रा डेज में सामान्य साल का 1 और प्लस जो फरवरी में 1 दिन बढ़ा था, इसके वजह से 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या ईयर में कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डेजों की संख्या 2 हो जाती है। यही एक और बात की जाए, यहाँ पे तो आप 4 से या क्या भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो ये 1 शेषफल बच रहा है। अब जैसे एक बात और की जा रही है, अब आपको लीप ईयर चेक करना होगा कि कौन-कौन सा साल लीप ईयर है और कौन-कौन सा साल लीप ईयर नहीं है। इसके लिए जो वर्ष यानी कि ईयर को आप भाग करेंगे क्या? तो ईयर को 4 से भाग कर देंगे। जनरली जो नॉन सेंचुरी ईयर है उसको 4 से भाग करेंगे। अगर वो पूरा-पूरा कट जाती है यानी कि लीप ईयर है, यानी कि शेषफल 0 आ जाता है तो लीप ईयर है। और जो सेंचुरी ईयर है और शेषफल 400 से भाग करना है, सेंचुरी ईयर होगी यानी कि 400, 500, 400, 800, 1200 इस प्रकार से जो ईयर पूरा-पूरा 400 से कट जाएगी वो भी सेंचुरी ईयर है, यानी कि लीप वर्ष है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 300 वर्ष क्या 300 ईस्वी क्या है? लीप ईयर है। आप इसको कैसे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो ये लीप ईयर में नहीं आ रहा है ना, लीप ईयर में नहीं आएगा, शेषफल तो 0 इसका होगा ही नहीं। लेकिन जैसे इसको 400 से भाग करेंगे तो पूरा-पूरा तो 400 से कटेगा ही नहीं। 800, 500 मान लीजिए, 500 से जब आप भाग करेंगे, 500 में 400 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 100 बच जाएगा। यानी कि यह क्या है? लीप वर्ष न होकर सेंचुरी ईयर यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य साल है। इस बात को आप नोट पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूँ। क्या यहाँ पे 99 वर्षों में कुल कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? इसके बारे में आपको निकालना है। यहाँ पे एक और आपको निकालना फॉर्मूला नोट करना होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज की संख्या आप कैसे निकालेंगे? तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या बराबर आप लिख लेंगे क्या? तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या बराबर लिखेंगे ईयर बाय 4, ईयर बाय क्या? ईयर बाय 4 प्लस ईयर क्या? प्लस ईयर, यानी कि जिस ईयर को 4 से भाग करेंगे वही ईयर जो आएगा शेषफल उसको जोड़कर और टोटल में 7 से भाग देना है। टोटल में कितने से भाग देना है? तो 7 से भाग देना है। इसी को फॉलो करते हुए 99 वर्षों में कुल कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं इसको निकालेंगे। तो जब 99 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? उसी को 99 में जोड़ देना है। यहाँ पे शेषफल को जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है। 99 बटा 4 में भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसी को जोड़ना है। जब आप इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल इसका कितना आएगा? तो शेषफल इसका आ जाएगा 24। 24 इसका क्या? सॉरी, यहाँ पे शेषफल नहीं बल्कि भागफल आपको लिखना होगा। जब 99 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको 99 को 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग कर दीजिएगा, कितना मरतबे कटेगा? 2, 8, 1, 9, 4, 16। यहाँ पे शेषफल न लिखकर क्या लिखना है? भागफल लिखना है, यानी कि जो भाग करेंगे वही यहाँ पे आपको लिखना है। भागफल की संख्या यहाँ पे लिखनी है 24, 24 प्लस 99 बाई 7। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? तो दोनों को जोड़ने के बाद 123 आएगा, बटा 7 करेंगे और जो शेषफल बच जाएगी। अब यहाँ पे शेषफल की बात की जा रही है। शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल 4 आ जाएगा, यानी कि 99 वर्षों में कुल एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी? तो 4 एक्स्ट्रा डेज की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखना है? तो यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिखेंगे कि ईयर को 4 से भाग देने के बाद भागफल और ईयर को जोड़ने के बाद पहले ईयर को 4 से भाग देना है और जो भागफल आएगा, भागफल प्लस ईयर, जो ईयर में आप भाग दिए थे 4 को, वही ईयर को भागफल के साथ जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो योग आएगा उसको 7 से भाग करेंगे और 7 को भाग करने के बाद जो शेषफल बच जाएगी वही एक्स्ट्रा डेज होगी। यही पॉइंट आपको लिखा गया है। आप इस पॉइंट को समझ भी चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जा रही है। यह फार्मूला कब काम करती है? तो यह फार्मूला
केवल 1 से लेकर 99 वर्षों तक ही कार्य करेगी। अब 200 वर्षों तक निकालेंगे तो वहां पे इस फॉर्मूला का काम नहीं करेगा। 1 वर्ष से 88 वर्ष के बीच में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में जब आप निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। इसका आपको अभ्यास भी हो जाएगा कि 1 वर्ष में कितने होते हैं एक्स्ट्रा डे, इसके बारे में पता हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से 88 वर्षों में 88 ईयर्स में एक्स्ट्रा डेज की संख्या क्या होगी, एक्स्ट्रा डेज की संख्या क्या होगी, इससे आप निकाले। जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं वही फॉर्मूला पे बनेगा। सबसे पहले आपको करना है क्या, तो 88 में 4 से भाग दे देना। 88 में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, भागफल जो आएगा यहाँ पे क्या होगा, 22 मरतबे कट जाएगा ना, 88 22 मरतबे कट जाएगा, भागफल 22 आया। 22 अब प्लस ईयर किस पे भाग दिए थे, तो 88 में भाग दिए थे। 88 को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद 7 से भाग करना है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 0 और 8 2 10 1 11 और 7 इसको भाग दीजिएगा। अब 110 में 7 से भाग देना है, कितने से, तो 110 में 7 से भाग देना है, यानी कि 1 मरतबे कटेगा। 4 और 7 बचे 35 और कितना इसका शेषफल बचेगा, शेषफल 5 बच गया। शेषफल 5 बच गया यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी कि यही आपका आंसर हो गया, 88 वर्षों में कुल एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 होगी। एक्स्ट्रा डेज तो आप ईयर में निकाल लेंगे। 1 वर्ष से लेकर 99 वर्षों के बीच में यह फॉर्मूला कार्य करती है और इसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 से लेकर 6 तक हो सकती है। ये पॉइंट आप पहले नोट कर चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात की जा रही है क्या है, तो आगे 1 से लेकर 300 वर्षों के बीच में एक्स्ट्रा डेज की संख्या क्या होगी। आप तो 1 से निकालेंगे, 1 से निकाल लेंगे 99 वर्षों तक निकाल लेंगे। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा 101 से लेके या 100 वर्षों से लेके 200 वर्षों तक कितना होगा, तो यहाँ पे भी तो 99 प्लस 1 है ना। 99 में कितना होता है एक्स्ट्रा डेज, तो 99 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 4 होती है। ये आप तो पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वर्षों से 300 वर्षों के बीच एक्स्ट्रा डेज की कुल संख्या कितनी होगी। यह बात आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में एक बात करते हैं। क्या होगी और कैसे आप निकालेंगे, इस पॉइंट पे बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होगी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये इसको सोल्व करते हैं, क्या तो सोल्व करते हैं। 1 वर्षों से लेकर 99 वर्षों तक कितना होता है, तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या 4 होती है। और सामान्य वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 99 के बाद तो 100 आएगा ना। 99 के बाद जब 1 जोड़िएगा तो 99 वर्षों में 1 जोड़ दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। और 1 वर्ष में एक्स्ट्रा डेज कितनी होती है, तो 1 होती है। यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 100 वर्षों तक, 1 से लेकर 100 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 हो जाएगी। इसी प्रकार 101 से लेकर कितना, 101 से लेकर 200 तक यानी कि 199 तक कितना होगा, एक्स्ट्रा डेज की संख्या 4 और 2 वर्ष मिलाकर यानी कि 2 वर्ष मिलाकर 200 ईयर मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 हो जाएगी। इसी प्रकार आप 201 से निकालेंगे, 201 से लेकर 300 तक कितना होगा, एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, 300 वर्षों तक आपको ही निकालना था कितना, तो 1 से लेकर 300 वर्षों तक, 1 यहाँ है और 300 ईयर यहाँ है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक 5, 101 से 200 तक 5 और 201 से 300 तक 5, यानी कि अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। जो एक्स्ट्रा जो शेषफल बच जाएगा वही आपका क्या होगा, तो एक्स्ट्रा डेज हो जाएगी। 5 प्लस 5 प्लस 5 बटा 7 जब आप करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, 1 हो जाएगी। 1 वर्ष से लेकर 300 वर्षों के बीच में कुल एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, तो 1 हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज तो 5 है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डेज 5 है और एक्स्ट्रा डेज मिलाकर तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। और दोनों जुड़ेंगे तो एक पॉइंट सबसे पहले ही वीडियो शुरू करते वक्त ही आपको लिखाया था कि जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं, जो दिन सप्ताह नहीं बना पाते हैं वही एक्स्ट्रा डेज होंगे। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका एक्स्ट्रा डेज 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स्ट्रा डेज इन ईयर, अब आपको ईयर में एक्स्ट्रा डेज निकालना होगा कि कितना होगा। इसके लिए एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, जो आपको बताया था कि 1 से लेकर कितना, तो 1 से लेकर 100 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज, यहाँ पे स्टडीज लिखा गया है ना, एक्स्ट्रा डेज आप नोट करेंगे। एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे सही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज सब में लिख लेंगे। ये टाइपिंग एरर है
ऑटो करेक्ट हो जाता है ना। एक्स्ट्रा डेज कंप्यूटर लगा होगा कि बाय मिस्टेक या गलती टाइप हो रहा है जिसकी वजह से ऑटो करेक्ट करके एक एक्स्ट्रा डेज लिख दिया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज लिख लेंगे क्या, तो एक्स्ट्रा डेज लिख लेंगे। एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में कितनी होगी, 5 होगी। 101 से 200 तक 5 होगी। 201 से 300 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 होगी। 301 से 400 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि 6 कैसे आएगी और क्यों 6 ही होगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 300 कैसा ईयर है, तो सेंचुरी ईयर है, लेकिन कैसा सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर है। नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर आपको इस 300 को बोलेंगे नॉन सेंचुरी ईयर। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंचुरी ईयर है और कौन सा नॉन सेंचुरी ईयर है, इसको पहचानने के लिए जो ईयर 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो ईयर पूरा पूरा कट जाएगा यानी कि वह सेंचुरी ईयर होगा, और जो नहीं कटेगा वह नॉन सेंचुरी ईयर होगा। आप 400 को 400 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, भागफल एक आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा यानी कि सेंचुरी ईयर है। और जो नहीं कटे 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये सभी सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर नहीं आएंगे, कौन कौन नहीं होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 300, 200, 500 इस प्रकार ये सेंचुरी ईयर नहीं है यानी कि नॉन सेंचुरी ईयर है। जो पूरा पूरा साल कट जाएगा 400 से वह सेंचुरी ईयर होगा, पूरा पूरा कट जाएगा वह सेंचुरी ईयर होगा, और जो नहीं कटेगा, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वह नॉन सेंचुरी ईयर होगा। इसी को पहचानने के बाद आप निकाल सकते हैं कि 1 से 400 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या को प्रमाणित करें, कैसे होगा इस पे अब विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, 1 से 100 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर कितना, तो 1 से लेकर 100 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, तो 1 से लेकर 100 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 होती है। ये आप प्राप्त कर ही चुके हैं। 1 से 99 वर्षों तक निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 100वां वर्ष में प्लस 1 कर देंगे यानी कि 5 आ जाएगा। 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 होगी, और 101 से 200 तक कितना आएगा, तो 5, और 201 से लेकर 300 तक कितना आएगा, तो 5 आएगा। फिर इसी प्रकार 301 से लेकर 400 वर्ष तक यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों 6 आएगा इसके बारे में बात करते हैं। 301 से लेकर 399 तक कितना होगा, 5 हो जाएगा, और 400 तो सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर है यानी कि 400 से पूरा पूरा कट जा रहा है यानी कि भागशेषफल 0 बच रहा है, इसके वजह से एक और प्लस हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज की संख्या एक और बढ़ जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज की संख्या 6 होती है। कैसे 6 होती है ये जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। कितना होगा, तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 से 400 वर्षों तक के में 6 एक्स्ट्रा डेज की संख्या होगी। आप इसे प्रमाणित करना चाहते हैं तो ये सभी को आप जोड़ लीजिए। कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे 5, 5, 5 और 6, ये सभी को जोड़िए, एक्स्ट्रा डेज की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, एक वर्ष 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, इस पे आप विचार करेंगे तो क्या होगा। 100 से लेकर, सॉरी यहाँ पे कुछ बाय मिस्टेक हुई है, 1 से लेकर 400 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या को प्रमाणित करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या क्या करना है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या 400 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या को प्रमाणित करें तब इसका 6 होता। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर यहां तक की एक्स्ट्रा डेज की संख्या बताना है, यानी कि 1 वर्षों से लेकर 400 वर्षों तक के बीच में एक्स्ट्रा डेज की संख्या को प्रमाणित करना है, यानी कि 5, 5, 5 और प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल आएगा उसी को एक्स्ट्रा डेज कहेंगे। यहाँ पे तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 से लेकर 400 वर्षों तक कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि सेंचुरी ईयर को प्रूफ कीजिए कि कौन सा सेंचुरी ईयर होगा और कौन सा सेंचुरी ईयर नहीं होगा।
तो 1 से लेकर 400 वर्षों तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या शून्य हो जाती है और जो ईयर 400 से पूरा कट जाएंगी वह ईयर क्या होगा, तो सेंचुरी ईयर होगा। और जो पूरा नहीं कटेगा, शेषफल बच जाएगा, कुछ शेषफल बच जाए, वह क्या होगा, नॉन सेंचुरी ईयर होगा। ईयर दो प्रकार से बांट सकते हैं, पहला है सामान्य साल, दूसरा अधिवर्ष। और दूसरे प्रकार से जब आप ईयर को बांटेंगे यानी कि वर्ष को बांटेंगे तो दूसरा होगा सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष, और दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर अशताब्दी वर्ष होगा। इसी प्रकार यहाँ तो समाप्त हो गया है। एक्स्ट्रा डेज आप दिन, महीना और वर्ष में निकाल सकते हैं। 500 वर्षों में कितनी, 1 से लेकर 500 वर्षों के बीच में टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आएगी, या आप कमेंट सेक्शन में वश से निकाल के अपनी तरफ से बताएंगे। जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ उस पे ही आधारित यह प्रश्न होने वाली है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, लेकिन इससे पहले आपको एक और दिन कैलकुलेट करना होगा। क्या दिन का आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, तो दिन को आपको एक क्या दिन का सीरियल नंबर आपको याद करना होगा। दिन का सीरियल नंबर कि कौन से सप्ताह किस दिन से शुरू होती है, यह आप कैसे मानेंगे। तो जो शुरू में स्टार्ट हुआ था यानी कि जब वर्ष बनाया गया था उस टाइम में जीरो यानी कि जो सप्ताह जो दिन शुरू होती है वह संडे से ही शुरू होती है, मान लिया गया था। इस प्रकार 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर और 6 नंबर पे, यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, एक जीरो से लेकर कितना, तो मैक्सिमम 6 तक ही होगा ना। और सप्ताह में टोटल 7 दिन ही होते हैं। इस प्रकार जब आप संडे जीरो को मानते हैं तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है, और मंडे के बाद ट्यूसडे आता है यानी कि मंगलवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट में क्या आएगा, सैटरडे। क्या, तो सैटरडे। अब इसको काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको पता ही है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। यानी कि जो पूरा दिन है यहाँ पे फॉलो कर रहा है, आपको ये नोट पॉइंट में लिख लेंगे। इस सप्ताह संडे से शुरू होती है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इस सप्ताह कब से शुरू होती है, तो जीरो से, यानी कि जीरो से शुरू होगी। और जीरो को कौन सा दिन माना गया है, तो संडे माना गया है। एक आएगा शेषफल, एक आ जाएगा, एक्स्ट्रा डेज की संख्या एक खुद बच जाएगी। तो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा और संडे होगा। इस प्रकार इसको प्रूव करने की बात हो रही है। आप इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसीलिए मैं 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा नहीं, बल्कि यहाँ पे था 1 जनवरी 2022 बीत चुका है, यानी कि पास्ट ईयर हो चुका है, पास्ट डेज बन चुका है। इसको आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2022 को सबसे पहले एक्स्ट्रा डेज की संख्या, वर्ष में पहले एक्स्ट्रा डेज की संख्या निकाल लीजिए। वर्ष में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, वर्ष में एक्स्ट्रा डेज की संख्या जब आप 2022 को कंडक्ट करेंगे यानी कि खंडित करेंगे, 2022 को खंडित करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2022 को खंडित कीजिए, 2000 वर्ष प्लस 22 वर्ष जब जोड़ दीजिएगा तो दोनों 2022 वर्ष हो जाएगा ना। तो 2000 ईस्वी में तो आप चेक करेंगे कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी इसमें, किसमें, तो 2000 वर्ष में। क्यों डिवाइड किया हूं, क्यों खंडित किया हूं, तो खंडित आपको इस प्रकार से करना है कि वह संख्या पूरी तरीके से 400 से भाग लग जाए। यानी कि खंडित करते वक्त एक बात को ध्यान रखना है कि एक को सेंचुरी ईयर बनाना है और दूसरे को नॉन सेंचुरी ईयर बनाना है। यानी कि आपको सेंचुरी ईयर जो बन जाएगा उसमें शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2000 में जब आप 400 से भाग करेंगे तो शेषफल यानी कि यहाँ पे जीरो बचेगा, एक्स्ट्रा डेज की संख्या जीरो हो जाएगी। और इसी प्रकार जब आप 22 में कितना से भाग करेंगे, जो 22 में आप 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल 1 बच जाएगा। यानी कि 2022 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 हो जाएगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, 1 जनवरी को कौन सा दिन था, 1 जनवरी यानी कि एक्स्ट्रा डेज यही आ रहा है ना, ये कहां तक निकल गया, तो 2021 दिसंबर 31 दिसंबर यहाँ पे नोट कर लेंगे, 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, तो दिन कौन सा था, वहां पे था सैटरडे। कौन सा दिन था, एक में आप क्या लिखे थे, एक में लिखे तो मंडे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या एक आ रही है ना, एक एक्स्ट्रा डेज की संख्या आ रही है। इसमें अब आपको क्या करना है,
तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 1 में आपको यहाँ पे क्या करना है 15 जोड़ दीजिए। मान लीजिए 15 जनवरी को मेरा निकालना है कि 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 1 2022 तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 आ गई है ना 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे बाई मिस्टेक हो रही है। अब क्या मिस्टेक हो रही है आप यहाँ पे ध्यान करेंगे। 22 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 कैसे आएगी? जो मैं बताते जा रहा हूँ वो आप लोग समझते जा रहे हैं, ऐसी नहीं करनी है। जहाँ पे गलत वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे गलत हो रहा है सर, आप ऐसे नहीं ऐसे बताए थे। तो यहाँ पे आपको 22 वर्षों में टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या जब आप निकालेंगे तो कितना होगा? 22 में टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालना है आपको? जो मैं आपको बताया था क्या? तो 22 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कैसे निकालना था? 22 वर्षों को 4 से भाग करेंगे, प्लस ईयर को जोड़ेंगे और दोनों को 7 से भाग करेंगे। क्या होगा? यहाँ पे 22/4 को जो भागफल आएगा, भागफल कितना आएगा 5 और प्लस 22 यानी कि 27 हो गया। और 27 को जब जैसे ही आप क्या करेंगे 27 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 6 बच जाएगा। शेषफल 6 बचा और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 22 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आ गई? तो 6 आ गई। 6 आ गई, 6 आ गई ना, एक्स्ट्रा डेज की संख्या 6 आ गई, यानी कि 2022 वर्षों में कुल एक्स्ट्रा डेज की संख्या 6 हो गई। एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी हो गई? तो 6 हो गई। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी को, तो इसमें जो दिन बच जा रहा है वो दिन को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे दिन तो 1 जनवरी तो एक दिन सप्ताह तो बना नहीं पा रहा है, इस प्रकार आप इस दिन को जोड़ दीजिएगा, वो भी एक्स्ट्रा डेज बन जाएगी। और इस दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स्ट्रा डेज की संख्या 7 हो जाएगी। और 7 में 7 से आप भाग कर देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। और 0 कौन सा दिन होता है? तो 0 संडे होता है। यानी कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था? तो संडे था। कौन सा दिन था? संडे था। लेकिन संडे आप लोग तो सोच रहे होंगे संडे नहीं होगा, अब कौन सा दिन होगा? तब जब 22 वर्षों को निकालेंगे तो इसमें सेंचुरी ईयर भी आ रहे होंगे ना। कौन सा? तो लीप वर्ष आ रहे होंगे। 22 वर्षों में कौन कौन सा दिन, कौन कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 2000 तक तो आप निकाल लिए, 2000 के बाद 2004 क्या आएगा? लीप वर्ष आएगा। इसके बाद 2008, 12 और 16, फिर 20 में तो आप लोग 0 कर ही दिए, तो 20 को आपको काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पे एक लीप वर्ष, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 ई बढ़ गए, तो 4 आप इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 वर्ष जोड़ दीजिए। और 2000 में भी एक लीप वर्ष होगा, यानी कि 2020 भी लीप वर्ष होगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सभी को जोड़ेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा डेज इसमें बढ़ेंगे, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें, एक दिन इसमें और एक दिन इसमें बढ़ जाएंगे। यानी कि टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या यहाँ पे 5 हो जाएगी। और 5 6 कितना हो जाएगा? 11। और 11 को जैसे आप किस से भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 11 में कितना से भाग करना है? 11 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल 6 बचेगा और एक्स्ट्रा डेज की संख्या 6 होगी। और 6 कौन सा दिन आता है? सैटरडे आता है, यानी कि 1 जनवरी 2022 को सैटरडे होगा। कौन सा होगा? 1 जनवरी 2022 को सैटरडे दिन होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जाकर कैलेंडर उठाइए और वहां पे देखिए 1 जनवरी 2022 को आपका सैटरडे ही दिन था। कौन सा दिन था? तो सैटरडे था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे निकाला गया, ये तो मुझे समझ में आया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आप आज 8 तारीख है, 8 जनवरी 2022 है। 8 जनवरी को मैं निकाल कर बताता हूँ कि 8 जनवरी को कौन सा दिन और कैसे फ्राइडे आएगा। फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे कैसे आएगा? फ्राइडे ही क्यों रखा गया है, इस पे बात करते हैं। तो फ्राइडे यानी कि 8 जनवरी कब? तो 8 जनवरी 2022 को कौन सा दिन है, यही आपको बताना है कि डेज का नाम बताना है। दिन तो दिया गया है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिन कौन सा होगा, यह आप प्रूव करके बताइए कि आप जो बताए वो बिल्कुल सही है या सटीक बैठ रही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2022 को सेंचुरी ईयर में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सेंचुरी ईयर में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2000 2000 हो जाएगा। अब प्लस 22 दोनों को जोड़ेंगे, 2022 वर्ष हो गया। यहाँ पे 2000 में सेंचुरी ईयर होते हुए कितना होगा? सेंचुरी ईयर होगा तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक यहाँ पे जोड़िए या 2020 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या जोड़ लीजिए। एक्स्ट्रा डेज सेंचुरी ईयर में 0 होता है, यहाँ पे 0 हो गया। और 22 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे तो 22 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पे काम करना होगा। तो सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला आपको बताया हूँ, ईयर को 4 से भाग करेंगे, उसमें ईयर को जोड़ेंगे और दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो 4 22/4 है, इसमें जो भागफल आएगा उसी को आपको क्या करना है?
ऐड करना है। तो भागफल यहाँ पे क्या आएगा, भागफल को जब आप भाग करेंगे तो भागफल यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा, तो भागफल 5 होगा। 5 प्लस 22, 5 प्लस 22 बटा 7, यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आ रही है, 7। एक्स्ट्रा डेज की संख्या 6 हो गई ना, 6 दिन ये हो गई, 6 दिन ये हो गई। और इसके बाद अब लीप वर्ष ऐड करना है। 22 वर्षों में कौन कौन सा साल, 22 वर्षों में कौन कौन सा साल 2000 के बाद, 2000 तक तो लीप वर्ष 0 हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 हो गई। 2000 के बाद चलेंगे तो 2004, और इसके बाद चलेंगे तो 8, इसके बाद चलेंगे 12, इसके बाद चलेंगे 16, और इसके बाद चलेंगे 20 भी क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा। यानी कि लीप वर्ष की वजह से एक एक्स्ट्रा डे जिसमें बढ़ेंगे, एक 2008 में, एक 2012 में, एक 2016 में, और एक 2020 में बढ़ जाएंगे। यानी कि टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी बढ़ रही है, 1 2 3 4, 4 एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे बढ़ गए हैं। और इस 22 में जो भाग देने के बाद 6 आया है एक्स्ट्रा डेज, इसमें आपको 4 जोड़ देना है, 10 हो गया। अब 10 तो 22 वर्षों में टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या हो गई। 22 वर्षों में 2000 के बाद 2000 ईस्वी से लेकर और 2022 तक टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या 10 हो रही है। और 10 में भी एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, तो आप इसको 7 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही एक्स्ट्रा डेज होगी। तो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, कितना, तो एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे 3 हो गया। और आपको 8 जनवरी तक जाना है, कब, तो 8 जनवरी तक जाना है। तो 8 जनवरी, 8 दिन एक्स्ट्रा डेज ई और 3 दिन ई, कौन सा होगा, 3 या 8 यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आएगा 11। 11 को जैसे आप 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। यानी कि आज कौन सा दिन है, फ्राइडे, बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार आपका बिल्कुल सही आंसर जो बताया हूं वो आप बिल्कुल तरीके से सही बैठ रही है और ट्रिक काम कर रही है। यहाँ पे 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, इस पे एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कैसे निकालेंगे कि 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे सबसे पहले 2026 को डिवाइड करेंगे, 2026 को आप पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 26, 2000 वर्ष प्लस 2026 वर्ष। और 2000 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होती है, तो 2000 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, 2000 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 हो जाएगी। और 26 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 26/4 प्लस 26 बाई कितना 7 करेंगे, जो आएगा वही इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा 2026 तक। इसमें भी आपको लीप वर्ष ध्यान में रखते हुए भी निकालना है। तो लीप वर्ष आप निकालेंगे तो क्या होगा, लीप वर्ष की संख्या आप निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, भागफल इसमें भाग करेंगे तो 8, 7 त्रिक 7 चौका 28, 6 चौका 24, यानी कि भागफल 6 प्लस 26 कितना आ गया, 32/7, 32/7, यानी कि यहाँ पे 7 चौका 28, शेषफल 5 बच गया, शेषफल 5 बच गया, बिल्कुल सही है। अभी तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या बिल्कुल सही है, क्या, तो बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 आई है और 26 में 5 जोड़ दीजिए, 26 में आप 5 जोड़िए और जो आएगा उसको 7 से भाग करेंगे, 31 आ गया। और 31 को 7 से भाग करेंगे, 31 को कितना से भाग करेंगे, 31 को 7 से भाग करेंगे, 31 को 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका बच जाएगा 7 चौका 28, यानी कि शेषफल 3 बच जाएगा। शेषफल 3 बचता है, यानी कि 3 नंबर पे कौन सा स्थान आता है, कौन सा दिन आता है, तो 3 पे वेडनेसडे आता है। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा दिन होगा, तो वेडनेसडे होगा। आपको विश्वास न हो तो अभी कैलेंडर खोलिए या गूगल पे जाइए, वहां पे 26 जनवरी 2022 टाइप कीजिए और डेट लिखकर या डेट लिखकर व्हाट लगाइए, कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे आएगा, बिल्कुल सही आंसर है वेडनेसडे। इसी प्रकार आप निकालेंगे, क्या करना है, तो वेडनेसडे इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आपसे यह आगे जाना था तो जोड़ के निकाल रहे थे ना, 26 दिन क्या था इसमें, देख लीजिए यहाँ पे था 26 दिन निकालना था, 26 जनवरी, यानी कि जनवरी महीने में 26 दिन हुआ, कौन सा दिन होता है यही निकालना था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज जो आ रहे थे उसको जोड़ रहे थे, लेकिन अब आपको पीछे जाना हो, 2026 आगे जाना है तो जोड़ रहा है, लेकिन पीछे जाना हो, जैसे कि यहाँ पे 22 मई 2002 को बताना है कि कौन सा दिन था, 22 मई 2002 को कौन सा दिन था। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 2002 छोड़िए, यहाँ पे 1976 बना लीजिए, कितना, तो 2002 को काट दीजिए और 1976 बनाइए। पहले इस पे सोल्व कराते हैं, 1976 को सोल्व करते हैं, उसके बाद 2022 को 2002 को भी बताएंगे कि कैसे आपको निकालना है। तो मान लीजिए 22 कब
तो 22 मई 1976 को कौन सा दिन है? 22 मई 1976 को कौन सा दिन है? इसमें आपको सबसे पहले 1976 को इस प्रकार से डिवाइड करना है कि सेंचुरी ईयर बनते जाए, यानी कि पहला सेंचुरी ईयर 1600 होगा, इसके बाद वाला का 2000 होगा, लेकिन उससे पहले सेंचुरी ईयर कौन सा होगा? तो 1600 होगा। 1600 में कितना जोड़ेंगे? तो 300 जोड़ देंगे, 1900 हो गया। 1900 में फिर से सेंचुरी ईयर बनाते वक्त 75 लिखेंगे। 75 क्यों? तो 75 को आप डायरेक्ट लिख लेंगे और 75 के बाद एक जोड़ देंगे ना, एक तो नहीं, 2075 तक ही निकालेंगे। और 22 मई का तो आपसे पूछा ही जा रहा है, 1976 में 2075 तक तो यह निकल गया, 2075 अब तो 2075 तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या है, यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे 1600 यानी कि 19, 16 3 19 और 75, 1975 में अब बताया जा रहा है कि आपको कौन सा दिन, यानी कि यहाँ पे 31 दिसंबर तक यह डेट आ गया है। 31 दिसंबर 2000 सॉरी 2000 नहीं, 1975, 31 दिसंबर 1975 को कौन सा दिन था? आप इसको एक्स्ट्रा डेज निकाल कर भाग करके शेषफल पे आएंगे तो जो शेष बचेगा वही 31 दिसंबर 1975 का दिन होगा। लेकिन आपको तो 22 मई 1976 का निकालना है ना, तो यहाँ पे 22 मई तक जाना है। इससे पहले जनवरी पूरा जोड़ना है, इसके बाद फरवरी ऐड करना है, मार्च, अप्रैल, मई में कितना? पूरा मई नहीं, बल्कि यहाँ पे अप्रैल तक ही काउंट करना है। पूरा ईयर हो गया। और यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है कि किस तारीख तक जाना है? तो जब मई में 22 तारीख तक ही जाना है, यानी कि 22 टोटल डेज 22 हो गए। और यहाँ पे जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? तो 3। और फरवरी में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 1976 की बात हो रही है ना, 1976 में फरवरी 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 29 दिन का फरवरी होगा, जिसके वजह से फरवरी में लीप वर्ष आने की वजह से एक एक्स्ट्रा डेज बढ़ जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1 हो जाएगी। मार्च में कितना होगा? 3 होगा। अप्रैल में कितना होगा? 2 एक्स्ट्रा डेज की संख्या होगी। और 22 दिन तक जाना है। कोई किस मंथ में? तो 22 डेज इन मई, यानी कि मई महीने में आपको 22 तारीख तक जाना है और निकालना है कि कौन सा दिन आएगा 22 मई 1976 को, कौन सा दिन आएगा। इसमें आप जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? 1600 में एक्स्ट्रा डेज 400 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा डेज 0 हो जाएगा। और 300 में करेंगे तो 300 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी? 300 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या आप निकालिएगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ, 1 से लेकर, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट चलेगा 1600, 1 से लेकर 1900, यानी कि 1900 तक कितने दिन आएंगे ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। इसको जब आप भाग करेंगे तो एक आ जाएगा इसका शेषफल, प्लस यहाँ पे करेंगे 75 को निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या इसमें हो जाएगी कितना? तो टोटल एक्स्ट्रा डेज की संख्या आ जाएगी कितना? यहाँ पे आ जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, कौन सा? तो 3 1 3 2, ये सभी यहाँ पे लिखा गया है, 3 1 3 2। उसके बाद 22 डेज, यानी कि 22/7 कर दीजिए, शेषफल 1 डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, या 22/7 लिख दीजिए, क्योंकि सबको तो हमको 7 से भाग करना ही है। यहाँ पे जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 1 और 2 3 आ गया। और जो आप क्वेश्चन में जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल का जो एक्स्ट्रा डेज है आप उसे जोड़ेंगे कि नहीं? 3 बिल्कुल जोड़ेंगे। 3 1 4, 4 और 5 9 और प्लस 22/7, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 और 3, 9 और 3 आ जाएगा कितना? 12। अब प्लस जब इसको भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1, यानी कि 13। जो अब 13 दिन तो हो रहा है, तो 13 में जब तक भाग करना है कि शेषफल 6 से कम ना आ जाए। तो ये तो अभी 13 आ रहा है ना, तो 6 से ज्यादा है, यानी कि 7 से भाग लग जाएगा। और 7 से भाग लगेगा तो कितना इसका शेषफल बचेगा? तो बिल्कुल 6 इसका शेषफल बच जाएगा। और 6 शेषफल बचेगा तब 22 मई 1976 को कौन सा दिन था? 22 मई 1976 को, तो 6 नंबर पे एक्स्ट्रा डेज आ गया है ना, तो 6 नंबर पे आ गया है, तो 6 नंबर पे कौन सा दिन है? कैलेंडर में जो आपको 0 पे संडे लिखाया था उस क्रम में 6 नंबर पे कौन सा दिन है? तो 6 नंबर पे शनिवार है इनका, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर सैटरडे आंसर हो जाएगा। कौन सा?
सैटरडे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो डायरेक्ट अभी गूगल खोलिए और वहां पे 22 मई 2000 सॉरी 22 मई 1976 टाइप कीजिए और डेट देखिए कि कौन सा दिन आ रहा है। बिल्कुल सैटरडे ही दिन आएगा। आप अपना दिन, आपका किस वर्ष कौन से तारीख में जन्म हुआ था, तारीख भी याद है तो आपको क्या निकल जाएगा, आपका दिन निकल जाएगा। आखिर उस दिन को कौन सा दिन था और किस दिन आपका जन्म हुआ है, ये सभी आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आगे पूछे, पीछे पूछे, कहीं भी पूछे, इस तरीका से आप निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 1976, 5 अक्टूबर 1976, 1976 का तो अभी बनाया हूँ। आप 5 अक्टूबर 1976 को बताइए कि 5 अक्टूबर 1976 को कौन सा दिन था। 5 अक्टूबर 1976 को कौन सा दिन था। आप यह प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है कि जनवरी 2022 में कौन कौन सा दिन मंगलवार होगा। यानी कि जनवरी महीना तो 31 दिन का होगा ना। 2022 में जनवरी कितने दिन का होगा? जनवरी हर वर्ष 31 दिन का ही होता है और 31 दिन में यह पूछा जा रहा है कि कौन कौन से तारीख को, कौन कौन से डेट को मंगलवार आएगा। यानी कि ट्यूसडे किस किस तारीख को आएगा। ट्यूसडे बताया जा रहा है कि आपको किस तारीख को, एक सप्ताह में कितने, तो 4 सप्ताह बीतते हैं और किसी दिन में 5 दिन भी हो जाते हैं, कोई कोई दिन। तो वह दिन कौन सा होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा दिन क्या रहा है, कौन सा दिन मंगलवार 2000 जनवरी 2022 में कितने बार आएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे। अब ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप बताइए कि जनवरी में या मई में, मई 2025 में कौन कौन सा दिन शुक्रवार होगा। सप्ताह का कोई सा भी दिन पूछ सकता है, कौन कौन सा दिन आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो इससे पहले हम लोग क्या निकाले हैं, तो 1 जनवरी तक निकाले हैं ना। हमको जनवरी में ही जाना है, जनवरी महीना में जाना है या जनवरी में जाना है या जिस महीना का यहाँ पे पूछेगा। जनवरी का पूछा जा रहा है तो हम जनवरी का निकालेंगे। 1 जनवरी को कौन सा दिन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मई में कौन कौन सा दिन, कौन कौन सा दिन शुक्रवार होगा। तो मई महीने में कौन कौन सा दिनांक शुक्रवार होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1 मई का कौन सा दिन है तभी तो आप निकाल पाएंगे ना। इससे आप कैलकुलेट करेंगे 1 मई को कौन सा दिन था, ये आपको पता चलेगा तब तो आप बता पाएंगे कि मई महीने में आखिर कौन कौन सा दिन शुक्रवार है, यह तभी तो आप बता पाएंगे ना। इस प्रकार आपको सबसे पहले किसी भी महीना का पूछे, किसी भी वर्ष का पूछे, सबसे पहले उस महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन था, उस साल कौन सा दिन था, वो आपको पता कर लेना अति आवश्यक है। जैसे आप पता कर लेंगे उसमें 7 जोड़ते जाएंगे और वह दिन आगे आते जाएंगे, यानी कि 1 सप्ताह बनते जाएगा। इस प्रकार 4 सप्ताह बनते हैं और 1, 2, 3 शेष बच जाते हैं, जो एक्स्ट्रा डेज हो जाती है। यहाँ पे आपको निकालना है कि जनवरी 2022 में कौन कौन सा दिन मंगलवार होगा, कौन कौन सा दिनांक मंगलवार होगा, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका आप निकालेंगे तो कैलेंडर अभी देखिए और मंगलवार लिखिए, मंगलवार का डेट इधर साइड में लिखिए। 4 तारीख हो जाएगा, उसके बाद 11 होगा, 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। और 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32। लेकिन जनवरी तो 31 दिन का ही होता है, यानी कि आपके जनवरी 2022 में 4 तारीख को मंगलवार होगा, 11 तारीख को मंगलवार होगा, 2018 तारीख को मंगलवार होगा और 25 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मोबाइल है ही, डायरेक्ट ऊपर से कैलेंडर स्क्रॉल कीजिए और वहां पे देखिए कि आखिर 2022 में कौन कौन सा तारीख क्या था, मंगलवार था। तो आपको मिलेगा 4 तारीख मंगलवार था, 11 तारीख मंगलवार था, 18 तारीख 11 मंगलवार था, उसके बाद 25 तारीख क्या था, मंगलवार था। और इसके बाद मंगलवार की बात की जाए तो अगले महीने में कब मंगलवार होगी, तो अगले महीने में 1 तारीख को मंगलवार हो जाएगी। 1 तारीख को मंगलवार ही क्यों होगी, तो आपको बता दूं इसमें 7 में जब आप 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 आ रहा है ना। 32 में 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा, 32। 31 दिन का तो ये महीना होता है ना, 31 जनवरी। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का जनवरी होता है 31, लेकिन आपका 32 आ रहा है ना। तो 32 के बाद 100 दिन कौन होगा, तो वही मंगलवार होगा। 31 दिन तो सोमवार होगा, यानी कि जनवरी 31 तारीख को कौन सा दिन है, तो सोमवार है। लेकिन 1 फरवरी को कौन सा दिन है, तो 1 फरवरी को मंगलवार है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे निकलेगा, सभी जानकारी तो मैं अभी ऐसे ही बताया हूँ। तो चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ और आप सभी को समझाता भी हूँ। ये तारीख आता है, प्रूव होता है या नहीं होता है, ये सभी दिन
प्रूव्ड आपके लिए होते हैं या नहीं? जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उससे यह सभी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? प्रूव्ड हो जाएँगे यानी कि बिल्कुल सही तरीका है, आप इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 2022 को सर्च करना है कि आखिर कौन-सा दिन पड़ेगा। 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन पड़ेगा? इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आप सभी को बताया था कौन-सा? तो 1 जनवरी 22 मई 2002 को निकाले हैं या 1976 को निकाले या 26 जनवरी 2026 को निकाले, जो ट्रिक फॉलो किए हैं, वही ट्रिक वहाँ पे भी फॉलो होगी। 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन आ रहा है? इस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन आ रहा है? 1 जनवरी 2022 को शनिवार आ रहा था ना? 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन आ रहा था? शनिवार। यहाँ पे देख लीजिए निकाला भी हूँ। अब 1 जनवरी 2022 को तो अपना पता हो गया कि 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन था? तो शनिवार था। 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन था? तो 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन था? सैटरडे था, यानी कि शनिवार था। आपको कहाँ जाना है? तो मंगलवार जाना है। 1 इसके बाद 2, 3, 4 यहाँ पे सैटरडे है, यानी कि इसके बाद संडे हो जाएगा और संडे के बाद क्या आता है? मंडे ही आता है और मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा, यानी कि देख रहे हैं 4 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन पड़ रहा है? मंगलवार पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। पहला मंगलवार 4 तारीख को पुर गया, 4 तारीख को बन गया ना? अब इसमें 4 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 11 आ जा रहा है, यानी कि 11 तारीख को बिल्कुल दूसरा मंगलवार होगा और 11 में फिर से 7 जोड़ेंगे, इस सप्ताह का तीसरा शनिवार 18 तारीख को पड़ेगा और इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 तारीख को सप्ताह का चौथा शनिवार हो जाएगा। सॉरी, शनिवार नहीं बल्कि मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार होगा। इससे आपको पता लग गया होगा कि ये सभी फॉलो कर रहे हैं। मैं 1 जनवरी 2022 को डायरेक्ट सैटरडे क्यों लिखा हूँ? इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था? यहाँ से मैं टेकल ले लिया हूँ कि 1 जनवरी 2022 को सैटरडे आ रहा था। इसे मैं सोल्व नहीं किया हूँ इतना समय और वहाँ पे लगता है जिसकी वजह से इसे मैं गायब किया हूँ। आप इसी मेथड से उसको भी सोल्व कर सकते हैं और सेम क्वेश्चन था। सेम यहाँ पे अंतर था क्या? तो इसमें निकालना था आप सभी के लिए कि जनवरी में कौन-कौन से दिन मंगलवार आएँगे। तो पहला मंगलवार 4 तारीख को पड़ा है आपके जनवरी में, दूसरा 11 तारीख को और तीसरा 18 तारीख को और चौथा कब? तो 25 तारीख को पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? इस प्रश्न के लिए एक नोट पॉइंट आपको लिखना होगा। नोट पॉइंट आपको लिख लेना होगा। वह नोट पॉइंट क्या है? यह नोट पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले नोट पॉइंट में लिखना है कि इस प्रश्न में मैं क्या किया हूँ? सबसे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनवरी 2022 में कौन-कौन सा दिनांक मंगलवार होगा? ये तो प्रश्न ही है। तो आपको सबसे पहले करना होगा, मुझे सबसे पहले क्या पता करना होगा? सबसे पहले पता करना होगा कि 1 जनवरी कब? तो 1 जनवरी 2022 को कौन-सा दिन था? 1 जनवरी 2022 को जैसे पता हो गया, सोल्व करने वक़्त जो पीछे मैं सोल्व किया था, सैटरडे आ रहा था, उसी के आधार पे ये तो पता हो गया कि 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था। उसके बाद ही हमें पता कर पाएँगे कि उसके बाद ही हम पता कर पाएँगे कि जनवरी में कौन-कौन सा दिन मंगलवार होगा। इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं और जो दिन आएगा उसमें 7 जोड़ते जाइएगा, अगला दिन वही दिन होगा। यानी कि सप्ताह में बहुत लोग बोलते हैं कि सप्ताह 8 दिन का होता है, तो 8 दिन का नहीं होता है। 8 दिन जब आप जोड़ेंगे तो सप्ताह में 8 दिन जोड़ देंगे तो सा मान लीजिए 11 तारीख को मंगलवार है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आएगा, लेकिन 19 को मंगलवार ना होकर कितना आएगा? बुधवार आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे आपको 7 ही जोड़ना पड़ता है। 11 7 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 तारीख को ही दूसरा मंगलवार होगा। दूसरा मंगलवार 18 तारीख को हो जाएगा। सप्ताह का तीसरा मंगलवार कब होगा? जनवरी महीने में 18 तारीख को दूसरा मंगलवार हो जाएगा। अब यहाँ पे मंगलवार के 17 दिन बाद कौन-सा दिन होगा? यहाँ पे आप सभी के लिए पूछा जा रहा है कि मान लीजिए मंगलवार जनवरी में 4 तारीख को मंगलवार पड़ रहा था ना? 4 जनवरी को मंगलवार है, 4 जनवरी 2022 को मंगलवार है, तब 17 दिन बाद इसमें 17 दिन आप जोड़ेंगे तब तो आपसे पता लगेगा ना कि 17 दिन बाद कौन-सा दिन होगा। इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? मंगलवार 4 जनवरी को आ ही रहा था और 17 को डायरेक्ट 7 से भाग कर दीजिए। 17 को 7 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 17 में 7 से भाग कर दीजिएगा, शेषफल कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा डेज आपको निकालना होगा, वही है 15 दिनों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या निकालें। यहाँ पे 17 दिनों की एक्स्ट्रा डेज निकाल लेंगे और मंगलवार में उतना दिन जोड़ दीजिएगा, वही दिन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 7 त्रिक 21, कितना शेषफल इसका बचेगा? 17/7 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल इसका बिल्कुल बचेगा कितना? तो शेषफल इसका बचेगा 3।
शेषफल कितना बचेगा? तो 3, शेषफल 3 बच रहा है ना? शेषफल कहाँ था? 17/7 करेंगे तब शेषफल 3 बचेगा। और 3 मंगल में 3 दिन जोड़ दीजिएगा। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार यानी कि ट्यूसडे के बाद, ट्यूसडे के बाद 3 दिन कौन होगा? ट्यूसडे के बाद 3 दिन कौन होगा? तो हाथ पे गिनिए। मंगलवार के बाद कौन आएगा? बुधवार पहला दिन, दूसरा गुरुवार, तीसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार, तीसरा क्या होगा? तो शुक्रवार होगा। यह शुक्रवार ही आएगा। मंगलवार के 17 दिन बाद कौन सा? तो मंगलवार के 17 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो शुक्रवार आएगा। कौन? तो शुक्रवार, शुक्रवार आएगा। यानी कि इंग्लिश में क्या लिखते हैं? फ्राइडे आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो, ये 4 जनवरी पे ही मैं आप सभी को बताया हूँ कि 4 जनवरी 2022 को जनवरी था और मंगलवार था ही, तो उसी में 17 दिन आप ऐड कर देते तो कौन सा दिन आ जाता? तब फ्राइडे आ जाता। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ। क्या? तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं कैलेंडर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या ओपन कर रहा हूँ? तो कैलेंडर आप सभी के लिए ओपन कर रहा हूँ। कैलेंडर, चलिए तो मैं कैलेंडर ओपन करके बताता हूँ कि आखिर कौन सा दिन कैलेंडर आएगा। कैलेंडर में कौन सा दिन 17 दिन बाद, यानी कि 4 तारीख को पहला मंगलवार था, तो 4 तारीख को यहाँ पे देख सकते हैं 4 तारीख को मंगलवार है। 4 तारीख को क्या गया? यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो रही है, थोड़ा देर वेट कीजिए। पीसी पे है, थोड़ा स्लो काम करता है, ये पीसी थोड़ा हैंग कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। 17 तारीख मंगलवार 4 तारीख को था और उसमें 4 में 17 जोड़ देंगे। 4 में जब आप 17 जोड़ेंगे यानी कि 21 तारीख को आपको कौन सा दिन होना चाहिए? शुक्रवार होना चाहिए। यह आ रहा है या नहीं? 21 तारीख को आपका कौन सा दिन होना चाहिए? तो फ्राइडे होना चाहिए। यह आ रहा है कि नहीं? यही मैं आपको बताने के लिए कैलेंडर ओपन करना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैलेंडर पे मैं क्लिक किया और देखिए यहाँ पे 21 तारीख को कौन सा दिन है? 21 तारीख को कौन सा दिन है? यहाँ पे देखिए 21 तारीख को कौन सा दिन है? तो 21 तारीख को फ्राइडे, 21 तारीख को कौन सा दिन है? फ्राइडे। देखिए बिल्कुल फ्राइडे का सामने सामने 21 तारीख है कि नहीं? बिल्कुल फ्राइडे के सामने 21 तारीख है या नहीं? आप यहाँ पे देख सकते हैं 11:52 17 सेकंड 18 सेकंड 8 जनवरी 2022 को ये वीडियो शूट भी हो रही है। लाइव आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं और ये वीडियो शाम को ही आज पब्लिश होगी। कितने बजे? तो ज्यादा नहीं, इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल शाम को आज ही शाम को पब्लिश हो जाएगी। कब? तो यहाँ पे टाइम लिखा ही है कब पब्लिश होगी? तो लगभग 6 बजे पीएम को पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे सभी तो जानकारी मैं आपको बता ही दिया हूँ। डायरेक्ट चलते हैं अपनी क्वेश्चन पे। क्या? तो अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दिया हूँ, सिद्ध भी करके बता दिया कि आपको आगे जाना है तो उसमें जोड़ देंगे। 17 में 4 जोड़ देंगे, आ जाएगा। बिल्कुल वही दिन फ्राइडे या प्रूव्ड हो गया है। अब आगे चलते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है और आगे आप कैसे सोल्व करेंगे। आप लोगों को विश्वास अब तो हो गया होगा ना कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी है, यानी कि बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो एक दिन में कैलेंडर भी समाप्त होगा। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या पूछा जा रहा था? बाद, यानी कि मंगलवार के 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे तो प्लस करके ना, मंगलवार में प्लस करके जो एक्स्ट्रा डेज आया था उसको प्लस किए थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज जो आया था उसको प्लस करके निकाल दिए थे ना। तो यहाँ पे आपको वैसे नहीं करना है, बाद में प्लस करना है और पीछे जाना है तो घटाना है। इसका नोट पॉइंट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। गुरुवार, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि गुरुवार के 15 दिन पहले कौन सा दिन था? गुरुवार के 15 दिन पहले कौन सा दिन था? तो मान लीजिए 4 जनवरी को, जनवरी महीने में ही सभी को सोल्व कर रहा हूँ। क्यों? तो 4 जनवरी को मुझे पता चल चुका है कि मंगलवार था, तो 4 जनवरी को सोल्व करता हूँ। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था? तो मंगलवार था ना? बिल्कुल मंगलवार था। और इससे 15 दिन पीछे जाना है, तो 15 जनवरी में से 15 दिन आप माइनस करेंगे तो कितना दिन आएगा? 15 दिन माइनस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? बिल्कुल दिसंबर महीने में आएगा। लेकिन कौन सा? दिसंबर में कौन सा तारीख आएगा? आप ये बताइए पहले। यहाँ पे जब घटाएंगे तो 4 दिन ये हो गया और 11 दिन दिसंबर महीने में माइनस करना है। दिसंबर 31 दिन का होता है, यानी कि 20 तारीख को, 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन, 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था? यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यह आप कैसे निकालेंगे? तो 20 दिसंबर में जाकर ना निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको गुरुवार पूछा जा रहा है ना, गुरुवार के बाद 15 दिन पूछा जा रहा है, तो 15 में 7 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा वो एक्स्ट्रा डेज हो जाएगी और एक्स्ट्रा डेज को घटा देना है। यानी कि गुरुवार के एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा? गुरुवार में एक दिन, यानी कि थर्सडे में एक दिन माइनस कीजिएगा तो कौन सा दिन आएगा?
वेडनेसडे आ जाएगा, वेडनेसडे यानी कि थर्सडे से पहले कौन सा दिन आता है, तो वेडनेसडे आता है। यानी कि 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था। अगर आपको विश्वास ना हो तो डायरेक्ट अभी जाएंगे कौन से पे, तो 20 दिसंबर 2021 को जाकर देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल वेडनेसडे दिन था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट की बात की जा रही है। दिन के दिए गए दिन या तिथि से पीछे, दिए गए दिन या तिथि से पीछे, पीछे का दिन या तिथि पूछा जाएगा तो एक्स्ट्रा डेज को घटा लेंगे, एक्स्ट्रा डेज को क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे कि एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे क्या आया था, एक आया था तो एक माइनस कर लिए, एक्स्ट्रा डेज हो गया। अरे भाई एक्स्ट्रा डेज एक हो गया, घटा लेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा डेज एक आ रहा है, ये घटाएंगे तो नेक्स्ट दिन आ जाएगा। कब, तो एक जाकर देखेंगे 15 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, यहाँ पे वेडनेसडे आ रहा है ना, वेडनेसडे 22 तारीख को क्या होगा, 15 दिन होगा। एक्स्ट्रा डेज 15 दिन, 15 दिन पहले पूछा जा रहा है, एक दिन माइनस करेंगे, शेषफल जो आएगा उसको घटा देना है। यही आपको नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दिए गए दिन या तिथि से, दिए गए दिन या तिथि से आगे का दिन, आगे का दिन या तिथि पूछा जाएगा तो एक्स्ट्रा डेज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो इससे पीछे वाले प्रश्न में था, या इससे पीछे वाले में +3 करके मंगलवार में 3 जोड़ दिया हूं तो कौन सा दिन आ गया है, फ्राइडे आ गया है। इसी प्रकार बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा डेज में जब आगे का दिन पूछेगा, दिए गए दिन से आगे का दिन पूछेगा तो उसमें जोड़ देना, और पीछे जाना है तो घटा लेंगे। अगर कोई काम को 5 कदम आगे चल चुके हैं और उसमें से बोला जाएगा कि आप 3 कदम पीछे कितने कदम पे थे, तो 5 में से 3 कदम घटा लेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि पिछले 2 कदम पे थे। 5 कदम आगे चले और उसमें से 3 कदम पीछे थे, और वहां पे कौन सा कदम था, तो दूसरा कदम आपका था। इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा कि 5 कदम आगे चल चुका और यहाँ से 50 कदम आगे चलेंगे तो कौन सा कदम पे आप होंगे, यानी कि 55वें नंबर पे जोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी कैलेंडर में करना है। ये नोट पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो रही है, आप इसे ध्यान में देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से आपको हर सैटरडे को शाम 6 बजे एक कैलेंडर यानी कि रीजनिंग का एक वीडियो पब्लिश हो रहा है, और एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कराए जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट महीने की बात की जा रही है, किस महीने की 2 तारीख को, किसी महीने की, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी महीने की 2 तारीख को, कब, तो 2 तारीख को शुक्रवार है, कौन सा दिन, तो 2 तारीख को शुक्रवार है, और उसी महीने का 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 तारीख को, यानी कि 2 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, यानी कि फ्राइडे है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, 27 दिन को कौन सा दिन होगा, तो 27 में से 2 दिन घटा लीजिए, 27 में से 2 दिन घटा लीजिएगा, कितना आएगा, 25, 25 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 7 3 21, शेषफल 4 आ गया, शेषफल 4 आ गया, यानी कि फ्राइडे में 4 दिन जोड़ दीजिए, फ्राइडे में 4 दिन जोड़िएगा तो कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, तो ट्यूसडे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने का 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ट्यूसडे हो जाएगा। अगर विश्वास न हो तो आप कैलेंडर खोल लीजिए, मान लीजिए 2 तारीख को कौन सा दिन है, 2 तारीख को जनवरी महीने में कौन सा दिन है, आप कैलेंडर में देखें, 2 तारीख को कैलेंडर महीने में क्या है, तो रविवार है, रविवार है, रविवार है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 27 तारीख को कौन सा दिन है, तो 27 तारीख को आप देखेंगे तो कौन सा दिन आएगा, थर्सडे आ रहा है, जो बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। मंगल, यहाँ पे ट्यूसडे था, यहाँ पे क्या शुक्रवार दिया गया था ना, शुक्रवार दिया गया था, जिसके वजह से आपका मंगलवार है। अगर आप इस जनवरी महीने में 2 जनवरी को देखेंगे कि कौन सा दिन आ रहा है, तो 2 जनवरी और 27 तारीख को आपसे पूछा जाएगा। 2 जनवरी को दे दिया गया कि शुक्रवार है, क्या फ्राइडे है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा ना, 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए तो डायरेक्ट इसको कैलेंडर पे मैं आप सभी को बताऊंगा कि जनवरी में 2 जनवरी को कौन सा दिन था, तो 2 जनवरी को कौन सा दिन था, आप सभी को पता होगा कि कौन सा दिन था, संडे दिन था। संडे में आपको कितना जोड़ना है, संडे में 4 जोड़ देना है, संडे में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, संडे में 4 आप जोड़ देंगे तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि 27 जनवरी को आपका थर्सडे होगा 2022 में, 27 जनवरी को थर्सडे होगा, बिल्कुल सही आंसर है। आपको विश्वास न हो तो डायरेक्ट चलते हैं अभी कैलेंडर पे, मैं आप सभी को बताता हूँ, क्या, तो कैलेंडर पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैलेंडर में 27 जनवरी को आपका थर्सडे है या नहीं। यहाँ पे देखिए 27 जनवरी यहाँ पे है, 27 जनवरी यहाँ पे है ना, देखिए 27 जनवरी के सामने सामने क्या है, थर्सडे के सामने सामने
6, 13, 20 और उसके जस्ट नीचे क्या है 27। यहाँ पे भी देख रहे हैं 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 7 में 20 7 में 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा और 20 में 7 जोड़ेंगे तब 27 आएगा। यानी कि 27 को भी कौन सा दिन होगा 27 को थर्सडे होगा और यहाँ पे भी आपको क्या होता है थर्सडे। बिल्कुल सही है थर्सडे आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं किसकी ओर, नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने प्रश्न की ओर। जो आगे जो प्रश्न है इसे आप सोल्व कीजिए। जब तक मैं आप सभी को एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सभी का वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा यानी कि हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। इसी महीने के 17 तारीख को, किस तारीख को, तो 17 तारीख को शुक्रवार है। कौन सा, तो 17 तारीख को शुक्रवार है। उसी महीने का 5 तारीख को कौन सा दिन था यह आपसे पूछा जा रहा है। 17 तारीख तो आगे दे दिया है क्या, 17 तारीख 17 तारीख को आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 5 तारीख को कौन सा दिन था यह आपसे पूछा जा रहा है। 17 तारीख को आपसे क्वेश्चन दे दिया गया है कि 17 तारीख को कौन सा दिन है, तो फ्राइडे है। कौन सा दिन है, फ्राइडे है। और 5 तारीख को पूछा जा रहा है कि उसी महीने का 5 तारीख को कौन सा दिन था, यानी कि 17 तारीख दिया है और उससे पीछे जाना है। तो पीछे जाएंगे क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा डेज लाएंगे और एक्स्ट्रा डेज में जो बचेगा उसको माइनस कर लेंगे तो वह एक्स्ट्रा डेज आ जाएगी। यहाँ पे 5 तारीख को एक्स्ट्रा डेज आपको निकालना है। तो सबसे पहले 17 में से 5 घटाएंगे, 17 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 12, 12 में 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, शेषफल यहाँ पे 5 बच रहा है ना, शेषफल 5 बच रहा है यानी कि फ्राइडे से 5 दिन पीछे जाना है। फ्राइडे से 5 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे में 5 दिन पीछे जाइए तो कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे में 5 दिन पीछे जाना है। तो फ्राइडे में 5 दिन पीछे जाना है तो कौन कौन सा दिन आएगा, इसके बारे में मैं आप सभी को कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ कि कौन सा दिन आखिर आएगा। फ्राइडे में 5 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे का पीछे जाएंगे तो सैटरडे, सॉरी आगे जाइएगा तब सैटरडे आएगा, पीछे जाइएगा तब थर्सडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, ट्यूसडे आएगा और उसके बाद मंडे आएगा। मंडे 4 दिन घटा चुके हैं और पीछे 5वां दिन जाना है तो क्या आएगा, संडे। बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो फ्राइडे का 5 दिन पीछे जाना है। पहला थर्सडे हो गया, दूसरा वेडनेसडे हो गया, तीसरा ट्यूसडे हो गया, चौथा मंडे हो गया और 5वां दिन संडे हो गया। यानी कि बिल्कुल 5 तारीख को कौन सा दिन था, तो संडे था। अगर किसी महीने के 17 तारीख को कौन सा दिन है, 17 तारीख को कौन सा दिन है, यह भी मैं आप सभी को प्रूव कर सकता हूँ कैलेंडर पे, लेकिन बार बार कैलेंडर पे जाने के लिए आप सभी को पीपीटी देखना हो रहा है और वहां पे कुछ आप सभी को प्रॉब्लम आ रही है। इसे आप कैलेंडर पे देखेंगे। मान लीजिए कैलेंडर में मान लीजिए कि 17 जनवरी को कौन सा दिन, 17 जनवरी को मंगलवार, 17 जनवरी 2022 को कौन सा दिन है, तो 17 जनवरी को सोमवार है। मैं आप सभी को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 17 जनवरी को कौन सा दिन है, तो मंडे है, सोमवार है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इसमें से 5 दिन घटा दीजिए, 5 एक्स्ट्रा डेज आया है ना, तो यहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा डेज 5 ही आएगा ना। तो मंडे में 5 दिन घटा दीजिए, मंडे में 5 दिन घटाइएगा तो कौन सा दिन आएगा, मंडे में जब आप 5 दिन घटा दीजिएगा तो कौन सा दिन आएगा, तो मंडे में जैसे ही आप 5 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, फिर से मंडे आ जाएगा। यानी कि 5 जनवरी को कुछ गलती हो रहा है। 5 जनवरी को आपसे पूछा जा रहा है ना, 5 जनवरी को यहाँ पे आप सभी का कौन सा दिन आएगा, तो वेडनेसडे बिल्कुल सही आंसर आएगा। यहाँ पे वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा। आप सोमवार में 5 दिन पीछे घटाइए, सोमवार में 5 दिन पीछे जाइएगा तब पहला संडे माइनस होगा, दूसरा कौन सैटरडे, तीसरा कौन फ्राइडे, चौथा कौन थर्सडे और 5वां दिन कौन आ रहा है, तो 5वां दिन तो वही आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। 5 जनवरी को आपका कौन सा दिन था, तो वेडनेसडे था। आप जाकर कैलेंडर में देखेंगे 17 जनवरी को कौन सा दिन है, तो मंडे है और 5 जनवरी को पूछा जा रहा है तो उसमें से 5 दिन पीछे कीजिए, जो दिन आएगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही आंसर 5 जनवरी 2022 को वेडनेसडे होगा अगर 17 जनवरी को मंडे है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जनवरी 2022 को मंगलवार है। अब यहाँ पे ईयर बाय ईयर चेंज हो रहा है, ईयर बाय ईयर नहीं, अभी उसी महीने में 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन है, उदाहरण के लिए लिया गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। 1 जनवरी 2022 को मंगलवार यानी कि ट्यूसडे है कि इसी साल 25 अगस्त का, 25 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। यह आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे कैसे बनाएंगे, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे। ये आप थोड़ा सोल्व कीजिए। जब तक मैं आप सभी को एक और जानकारी देना चाहता हूं
टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आप सभी को क्या मिलेगा, इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का यूआरएल है डीवीएस स्टडी। आप जैसे टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे वहां पे मेरा आ जाएगा, लोगों के साथ आएगा, आप उस चैनल पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। चलिए तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 को मंगलवार है तो उसी साल 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 25 जनवरी को कौन सा दिन, 25 अगस्त को कौन सा क्या होगा, 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को दे दिया गया है। अब आगे चलते हैं, 1 जनवरी के आगे चलेंगे, 25 अगस्त तक जाना है। तो जनवरी में 1 जनवरी को तो दिया गया है। तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं ना। 31 दिन में 1 तारीख को तो दे दिया गया है, कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। तो 1 तारीख यानी कि 1 तारीख घटा लेंगे, जो तारीख दिया होगा वह तारीख घटा लेंगे उसी महीने के दिन में से, टोटल दिन में से घटा लेंगे। 30 दिन आ गया, इसमें एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स्ट्रा डेज 2 आ जाएगा। अब फरवरी में पूरा है 2022, तो फरवरी में क्या है, 2022 तो लीप वर्ष नहीं है, यानी कि फरवरी 28 दिन का होगा और इसका क्या होगा, 28 दिन का होगा और एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, बिल्कुल 0 होगा। इसी प्रकार मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में आपको कहां तक जाना है। मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और जून जुलाई कितने दिन का होता है, जून 30 और जुलाई कितने का, 31 और अगस्त भी 31 दिन का होता है। ये सभी में एक्स्ट्रा डेज आप लिख लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स्ट्रा डेज कितना आ रही है, 31 में 3, मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन और मई में कितना 3 दिन और जून में कितना, तो 2 दिन और जुलाई में कितना 3 दिन। ये सभी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे निकाल लेंगे। या 1 जनवरी के बाद कब तक, तो 31 जनवरी तक एक्स्ट्रा डेज की संख्या निकल रही है, लेकिन आपको 25 अगस्त तक जाना है, यानी कि अगस्त महीने में 25 दिन, एक 25 दिन किस में, तो अगस्त महीने में 25 दिन तक आपको जाना है। अगस्त महीने में 25 तारीख तक जाना है, 25 अगस्त। 25 डेज इन अगस्त आप लिख सकते हैं और 25 को 7 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल आएगा वो एक्स्ट्रा डेज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी होगी, एक्स्ट्रा डेज की संख्या आप 25 में निकालेंगे, एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आ जाएगी, एक्स्ट्रा डेज की संख्या जो आएगी 4 आएगी, 4 आएगी। 2 यहाँ का 4, इस 4 को जोड़िएगा 2, 4 2 6, 6 और 3 6 3 9, 9 2 9 व 2 11, 11 3 14, 14 2 14 2 16, 16 3 16 3 19, 19 को फिर से 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 इसका बिल्कुल शेषफल बच जाएगा और जो शेषफल आएगा एक्स्ट्रा डेज तो निकल गया पूरे 1 जनवरी के बाद और 25 जनवरी नहीं, यहाँ पे 25 दिन नहीं निकालना, 25 दिन जोड़ेंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे 24 दिन, 24 अगस्त तक का ही दिन आपको पता करना होगा, उसके बाद उस दिन को उतना जोड़ दीजिएगा, उसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो कितना दिन आएगा, या आप जोड़ के बताइए। एक्स्ट्रा डेज मैं आपको बता ही दिया हूँ, 1 जनवरी को मंगलवार है और 5 दिन एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि आखिर कौन सा दिन उसी साल की या उसी तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे कि मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पीछे सोल्व कराया हूँ कि किसी तारीख को 2 तारीख को शुक्रवार है तो 31 तारीख को कौन सा दिन आएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, किसी महीने के 5 तारीख को मंगलवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये सभी महीना में चेंज हो रहा है, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूँ और यहाँ पे ईयर की बात हो रही है ना, ईयर की बात हो रही है। तो मैं आप सभी को एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या, तो ईयर की जानकारी दे देता हूँ क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जब जैसे इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईयर तो वही है ना, तो ईयर तो वही है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज इसमें 5 जोड़ देंगे, ट्यूसडे में 5 दिन जोड़ दीजिएगा, ट्यूसडे तो दूसरे नंबर पे आता है और 5 दिन जोड़ेंगे तो 7 दिन आ रहा है, यानी कि संडे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर 1 जनवरी 2022 को मंगलवार है तो 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 25 अगस्त को संडे हो जाएगा। इसी प्रकार यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है नहीं, बल्कि इसमें और क्वेश्चन है जो आपको आगे रिवीजन के तौर पे मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। ये सभी नोट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और बच गई है।
इस सभी को मैं आगे आपको बता दूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे कुछ अर्जेंट काम आ रही है जिसकी वज़ह से मैं इस वीडियो को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ और अगले संडे को क्लॉक के साथ कैलेंडर का जो पीछे वाला वीडियो बच रहा है उसको उसमें करा दूँगा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी, मेरी कंटेंट कैसी लगी, कैसा क्वेश्चन का लेवल था, क्या आप सभी लोग कैलेंडर के अच्छी तरीके से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे फिर से आप सभी के लिए जो कन्फ्यूजन होगा वहीं पे कन्फर्म करूँगा। जो क्लॉक का वीडियो लाने से पहले यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को कौन सी वीडियो आ रही है, तो क्लॉक का वीडियो आ रहा है। इसी क्लॉक वाले वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप कैसे सोल्व कर पाएँगे। कैलेंडर के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको और जो कन्फ्यूजन आएगा उसको उसमें सोल्व कर दूँगा। आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे कल किसी न्यूज़ या टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे और कंटेंट अच्छी तरीके से पसंद आ रही होगा, तो इसे आप देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन शाम 5 बजे एक वीडियो अपने चैनल पे रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है। उसमें सभी चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, रीजनिंग या रेलवे कोई भी एग्जाम हो, सभी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या चल रहे हैं उसमें चल रहे हैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाली है। आप डेली रीजनिंग मॉक टेस्ट दें और जो सैटरडे को एक वीडियो आ रही है और संडे को करेंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, ये सभी सेशन को आप देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी तरीके से पसंद भी आएगी और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे कल किसी न्यूज़ या टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।